हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे, डॉक्टर पांडे क्लास आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस समय नवरात्रि चल रही, नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से न जुड़े हों तो जल्दी जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आज का पेपर है, सेकंड पेपर है प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक का समय। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम सी 600 BC टू 187 BC तक का समय सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तत्पश्चात ये आपका प्रथम अध्याय है, अध्याय 1। इस टॉपिक का नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक दशा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा कैसी थी, इसके बारे में जानकारी करेंगे। इतिहासकारों ने जो वर्णन किया है या जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर वर्णन है इसका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति का। ऋग्वेद के वर्णन से प्रकट होता है कि आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। जन अपने को किसी एक पूर्वज की संतान मानते थे। प्रत्येक जन में अनेक कुटुंब होते थे, अतः एक ही जाति के पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम जन था। प्रारंभ में इन जनों का कोई एक निश्चित स्थायी स्थान न था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमा करते थे। प्रारंभ ऋग्वेद में जनों का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु जनपदों अर्थात स्थायी राज्यों का नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक जनों ने अपने स्थायी राज्य स्थापित न किए थे। सर्वप्रथम इसका प्रयोग ब्राह्मणों में हुआ है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपदों का उदय ब्राह्मण काल तक हो गया था। महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो गया था। डॉक्टर वासुदेव शरण के शब्दों में है, इन्होंने कहा कि 1000 BC से 500 BC तक का काल भारतीय इतिहास में जनपद का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद डॉक्टर RN पांडे के अनुसार, डॉक्टर RN पांडे ने कहा कि वैदिक युग में आर्यों का राजनीतिक संगठन जनों में विभक्त था। सूत्र काल तक जन या कुल बड़ी इकाइयों में बदलने लगे। फलतः छोटे छोटे राजनीतिक जनों का स्थान महाजनपदों ने ले लिया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिन्हें खोडस महाजनपद कहा गया है। अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है उनमें 2 प्रकार के राज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है आपका राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। यह राज थे, और राज्य कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मग, अवंती, गांधार तथा कंबोज। इसके बाद गणराज्यों की श्रेणियाँ। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। यह राज्य थे। वज्र तथा मल्ल महाजनपदों का विवरण निम्नलिखित है। खोडस महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। खोडस महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ, इधर क्रम दिया हुआ है, एक तरफ महाजनपद और राजधानी।
अंग की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम था मालिनी मुंगेर। मगध हो गया, मगध का गिरि व्रजराज या राजगृह के नाम से जानते थे। मल्ल, मल्ल कुशीनारा, पावागिरी वो पावापुरी, देवरिया गोरखपुर, ये देवरिया गोरखपुर में है इस समय। फिर आता है आपका काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या, फैजाबाद, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद आता है पांचाल, उत्तरी पांचाल में अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल में कंपिल थे। इसके बाद आता है कुरु, सतवीं क्या है, कुरु सतवां। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहाँ था, मेरठ, दक्षिण पूर्वी हरियाणा। वज्र, विदेह एक एवं मिथिला, वज्र की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य, विराटनगर, ये जयपुर में आता है, ठीक है ना। वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद बांदा, ठीक है ना। सूरसेन, सूरसेन मथुरा राजधानी। चेद, राजतंत्र की राजधानी सोथिवती या सूक्तमती भी कहते हैं इसको। अब आ जाता है असमक, असमक की राजधानी थी पोतन या पोटली, इसको पोटन भी कहते हैं या पोटली भी कहते हैं। अवंती, अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती, उज्जैन एवं दक्षिण अवंती का माहिष्मती जिसको कहते हैं। गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुर, कश्मीर। तो ये थे दोस्तों सेकंड पेपर आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, बरोबर, और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक जुड़िए ताकि मुझे और अधिक वीडियो बनाने में प्रसन्नता हो और मैं तरह तरह के वीडियो आपके समझ प्रस्तुत ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों धन्यवाद।